अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। खुशामदीद कहूँगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब आपको समझ आई होगी कि अली अमीन गंडापुर और शहबाज शरीफ की मुलाकात क्यों ज़रूरी थी। अब आपको समझ आई होगी कि इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी क्यों लगाई गई। अब आपको समझ आई होगी कि इमरान खान से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। अब आपको समझ आई होगी कि अडियाला जेल से जो दहशतगर्द बरामद हुए थे उनका बयान अभी तक सामने क्यों नहीं आया। अब आपको समझ आई होगी कि अडियाला जेल से जो दहशतगर्द बरामद हुए उनकी जो जेबों से नक्शा बरामद हुआ वो क्यों सामने नहीं आया। अब आपको समझ आई होगी कि सीटीडी ने अभी तक क्यों बयान नहीं दिया। दोस्तों, एक डील हो चुकी है। खुफिया जराए ये दावा कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर, जो कि आपके वोटों से मुंतखब होके आया, जो कि सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में नहीं गया, जो कि वजीर आजम की तकरीब हल्फ बर्दारी में नहीं गया जब सदर आरिफ अलवी हल्फ ले रहे थे, अब वो अचानक शहबाज शरीफ से मिलने के लिए कैसे चला गया। अब आम आदमी तो ये सोचेगा, केपीके का हर आदमी ये सोचेगा कि अली अमीन गंडापुर उसी जाली हुकूमत जिसको जाली मैंडेट कहता है, जिसको कहता है कि ये चोरों की हुकूमत है, जिसको कहता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आए हैं, अब उन्हीं के साथ जाके मुलाकात कर रहे हैं। और अचानक से कोई ग्राउंड नहीं है, अचानक से उसने मुलाकात की है। अब इसमें इमरान खान की रिहाई की बातें, और इसमें केपी का जो सूबा है उसके लिए बजट की बातें, और इसके अलावा नया चीफ सेक्रेटरी लगाने की बातें, और इसके अलावा जो केपी की आवाम है उनको रिलीफ की बातें। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो है इमरान खान की रिहाई की। अब अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात का मकसद ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। और मरियम नवाज़ अब जो हेलीकॉप्टर है, अब तो अवाम की आपकी आसानी के लिए वो सफ़र नहीं करेगी गाड़ी के ऊपर। उसने कहा है कि वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करेगी जाती उमरा से सीएम हाउस तक, ताकि रास्ते में ट्रैफिक बंद ना हो और आपको मुश्किल होती होगी ना उसमें। और फिर अपने हेलीकॉप्टर को भी पिंक कलर देने का उसका प्लान है। अब औरत है ना। और फिर जो मर्सिडीज है उसके टायर चेंज हो रहे हैं, और उसके टायरों का भी चेंज कलर और होगा। उसकी सीटें जो कलर हैं वो भी कलरफुल होंगी मर्सिडीज की। आप देखिए, खुदा की शान, टिकटॉकर्स के हाथ में पंजाब सूबा आया हुआ है और वो किस तरह से बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं आपके टैक्स के पैसे का। खैर, मैं आगे चलता हूं। अच्छा, अब दोस्तों जो सबसे बड़ी और अहम खबर है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर को तो चाहिए था कि वो कहता कि ये इमरान खान से आप हमें मिलने नहीं दे रहे, आप इमरान खान की रिहाई में हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे, हम उसके बाद आपसे सारी डील करेंगे। हम आईएमएफ से बात तभी करेंगे अगर आप इमरान खान को रिहा करेंगे। हम आईएमएफ से बात तभी करेंगे अगर आप इमरान खान की सेहत के ख्याल रखेंगे। हम आईएमएफ से बात तभी करेंगे अगर आप इमरान खान से मिलने देंगे। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं कि जब आप हुकूमत में आते हैं, और आपको कल की खबर मैंने आपको इसी व्लॉग में दी थी कि अली अमीन गंडापुर को नाअहल करने का मंसूबा है, और आज देखिए 24 घंटों के अंदर अंदर अली अमीन गंडापुर को मोड़ लिया गया है। अली अमीन गंडापुर को मना लिया गया है कि नहीं तो नाअहल कर देंगे। इमरान खान की रिहाई की बात नहीं हो रही दोस्तों, मैं जो सच बात है वो आप तक पहुंचाऊंगा। ये नहीं है कि जनाब आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं तो जनाब पीटीआई के हक में जो सच है वो आप तक पहुंचाऊंगा। अली अमीन गंडापुर डर गया है बेसिकली कि उसकी सीट ना उससे वापस ले ली जाए, उसकी वजारत आला उससे वापस ना ले ली जाए। अगर वो चाहते तो अली अमीन गंडापुर को वजीर आला बनने ही ना देते, लेकिन उन्होंने पहले वजीर आला बनाया, प्रोटोकॉल दिया, सारी बातें मानी। अब जनाब हल्का सा उसको ट्विस्ट कर दिया है। और एक आम आदमी सोया हुआ था 2020 जब वो वजीर था तब का केस है, और अचानक से इलेक्शन कमीशन में कोई बंदा जाता है कि अली अमीन को नाअहल किया जाए, और फिर आपका तमाम जो सरकारी जो चैनल हैं, आपका जो बिकाऊ मीडिया है, उसके ऊपर जनाब ये खबर लगवा दी जाती है। और उससे अली अमीन गंडापुर यकीनी तौर पर डर गया है, और अब वो उसने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, और अब वो चाहता है कि सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाए, और अब वो चाहता है कि जनाब आईएमएफ से भी डील हो जाए, और अब वो चाहता है कि जनाब आईएमएफ से वो मामलात भी सेट हो जाएं। और लेकिन इमरान खान की रिहाई का एजेंडा कहाँ है? इमरान खान को रिहा करवाना ही तो मकसद था 8 फरवरी को जो अवाम ने वोट दिया। इमरान खान को जेल से निकालना ही तो मकसद था जो अवाम ने 8 फरवरी को वोट दिया।
उसको क्या ज़रूरत है कि वो जेल में बैठे? वो चाहता तो वो डील करके बाहर आ जाता, वो चाहता तो वो उनको ललकारता ही ना जिन्होंने उसको जेल में डाला हुआ है। आज उसको 225 दिन हो गए जेल के अंदर, वो क्यों बैठा हुआ है? आप सबके लिए, अपने नज़रिए के लिए। लेकिन अली अमीन गंडापुर के ऊपर मुझे अफसोस है कि अली अमीन गंडापुर को ये मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी। कि कल तक तो आप कह रहे थे कि ये जाली मैंडेट है, अब यू टर्न, मतलब अवाम को आप पागल समझते हो क्या? खैर आगे चलता हूँ। अच्छा, अब हसन नियाजी इमरान खान का भांजा है दोस्तों, उसका वकील है मुराद अली, उसने बड़े इंकशाफात किए हैं। उसने कहा है कि हसन नियाजी के नाखून तक नोचे गए हैं, हसन नियाजी के बाल तक नोचे गए हैं, हसन नियाजी को उल्टा लटकाया गया है, हसन नियाजी को एक खातून के खिलाफ बयान देने के ऊपर मजबूर किया जा रहा है। अब इतने जुल्म हैं, एक तरफ ये 2 साल के जुल्म हैं, 9 अप्रैल 2022 से लेके 8 फरवरी 2024 तक के जुल्म हैं, 22 महीनों के जुल्म, और आपको फौरी इलेक्शन कमीशन की धमकी आती है आपकी सीट की, और आप फौरन से मिलने चले जाते हैं। आप फौरन से कहते हैं जनाब हम तो आपके साथ हैं, हमें कोई मसला नहीं है। दोस्तों इस तरह नहीं होगा। अब आवाम ने वोट दिया है तो आवाम का ये हक है कि आवाम पूछे, आवाम ने वोट दिया तो आवाम का ये हक है कि आपने इमरान खान की रिहाई के लिए क्या बात की, आवाम ने वोट दिया तो आवाम का ये हक है कि वो आपसे पूछे कि आप वज़ीर आला बने, आप प्रोटोकॉल ले रहे हैं, लेकिन आप बताएं ना इमरान खान, एक ही मकसद होना चाहिए इमरान खान को रिहाई का, जो कि इनका नहीं है। आप देख लें बाकी बड़े बड़े लीडर्स, पिशावर हाई कोर्ट में समाअत थी मखसूस नशिस्तों के हवाले से, ना बैरिस्टर गौहर गए, ना ही कोई बाबर आवान गया, ना ही कोई वकला गए, बस इनकी तमाम इनकी मौजें लग गई हैं दोस्तों। इन्होंने MNA बनना था, इन्होंने सीटें हासिल करनी थी, इन्होंने प्रोटोकॉल हासिल करना था, इन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ के चेयरमैन बनने थे, वो ये बन गए। अब इनको कोई फिक्र नहीं है इमरान खान रिहा हो, इमरान खान जेल में रहे, बल्कि कई लोगों को तो सूट करता है कि इमरान खान जेल में रहे, क्योंकि इनकी मौजें लगी हैं। इमरान खान अंदर कुछ कहता है, ये बाहर आके कुछ कह देते हैं। अब सेनेट के इंतखाबात हैं, इमरान खान से मुशावरत नहीं हो पा रही। खैर ये अब फिर जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उससे घटिया, उससे मुतासब इलेक्शन कमीशन आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया होगा। उसको कनाडा में सफ़ीर लगाने की बातें हो रही हैं दोस्तों, और अब एक खबर आई है कि वो पाकिस्तान से चले गए हैं, वो बैरून मुल्क चले गए हैं। यही काम था 8 फरवरी का इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन मैनेज कराओ और आपको बाहर दे देंगे। एक और इंतहाई ताकतवर बंदा जिसको गुज़श्ता दिनों एक्सटेंशन दी गई थी दोस्तों, उसको भी एक इंतहाई अहम मुल्क के अंदर सफ़ीर लगाने की बातें हो रही हैं। ये तो हाल है पाकिस्तान में अखलाकियात का। और फिर वो निगरानों को आपने, किसी को वज़ीर आला बलूचिस्तान लगा दिया, किसी को आपने वज़ीर दाखिला लगा दिया, किसी को आपने PCB लगा दिया चेयरमैन। ये है आपकी रियासत की कारकर्दगी, शर्म का मकाम है मेरे लिए तो। खैर मुझे अली अमीन गंडापुर पे ये उम्मीद नहीं थी।